गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। मित्रों, 2 दिन हमने आपको जो है वीडियो नहीं दिया है, 11 तारीख और 12 तारीख। वैसे तो मैंने नोटिस दिया था कि 11 तारीख को ही सिर्फ नहीं दूंगा, क्योंकि उस दिन मेरी सिस्टर की शादी थी और आप सभी ने धन्यवाद किया, आशीर्वाद दिया कमेंट्स के द्वारा, इसलिए आप सभी का धन्यवाद मित्रों। और एक दिन और इतना बिजी हो गए हम, बहन की शादी में इतना काम होता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, सबके फैमिली में पड़ता होगा, जिसके वजह से दूसरे दिन मौका ही नहीं मिल पाया कि मैं जो है वीडियो बना भी पाऊँ। इतने जो है हम लोग थक चुके थे काम कर के। ठीक है, तो चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप पुराने वीडियो को एंजॉय किए होंगे और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे। तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, और चैनल पे अगर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न देखिएगा मित्रों आज का। अभी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि जागा गया है बहुत रातों में, फिर भी आज जो है मैंने तैयार कर लिया था क्वेश्चन थी कि आपको दिया जा सके। तो पहला प्रश्न कह रहा है मित्रों, कामसूत्र में आलेख्य को कौन सा स्थान मिला है? कामसूत्र में जो आलेख्य है उसको स्थान मिला कौन सा? चौथा स्थान मिला है, 35वां, 37वां या 14वां स्थान? तो पहला प्रश्न आज के इस वीडियो का, और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। और पहले प्रश्न का जो सही आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा ए, चौथा। कामसूत्र में आलेख्य को कौन सा स्थान मिला? चौथा स्थान मिला। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न मित्रों कह रहा है, प्राचीन भारतीय कला में उपयोगी कला को कहा जाता है। प्राचीन भारतीय जो कला है उसमें उपयोगी कला को किस और नाम से पुकारा जाता है? वास्तुकला के नाम से, कारुकला, चारुकला या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सवालों का सिलसिला जारी रखिए। अगर आपके पास है कुछ तो देते जाइए, पूछते जाइए। अगर कोई डाउट है वो भी पूछते जाइए। अगर किस तरह का कोई और सवाल है वो भी पूछते जाइए। हर तरह के कला से संबंधित प्रश्नों को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी इस एएमयू क्लासेस की टीम को। बस आपका साथ चाहिए इस एएमयू क्लास को, बाकी सब हम संभाल लेंगे मित्रों जो देना है हमें। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कारुकला। कारुकला को ही उपयोगी कला प्राचीन भारतीय कला में कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न देखिएगा मित्रों क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, राजस्थान श्रृंखला का चित्र बनाया। राजस्थान श्रृंखला का चित्र क्या भूरी सिंह शेखावत ने बनाया, सैयद हैदर रजा साहब का बनाया हुआ है, फ्रांसीसी न्यूटन सुजा जी के द्वारा, या कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा? तो इनमें से आधुनिक कला का वो कौन सा कलाकार है इन चारों में से जिसने बनाया राजस्थान श्रृंखला का चित्र? ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके सामने है और कमेंट्स करते जाइए। और डेली टेलीग्राम पे 6 बजे प्रश्न आपके डाल दिए जाते हैं। आज डाल दिए गए हैं। 2 दिनों तक आपका टेलीग्राम पे भी प्रश्न नहीं था दिया गया था, और 2 दिनों तक आपको वीडियो भी नहीं दिया गया, 11 और 12 तारीख। तो 11 और 12 तारीख का वीडियो नहीं दिया गया, इसका रीज़न आपको पता ही है कि सिस्टर की शादी में बिजी होने के कारण नहीं दे पाए। लेकिन आज के बाद से फिर आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। अगर ऊपर वाले ने सही सलामत रखा ज़िंदगी तो बहुत अच्छे प्रश्नों को जो है आपको फेस कराऊंगा मित्रों। तो चलिए तीसरा प्रश्न, और इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका बी, सैयद हैदर रजा। ठीक है, राजस्थान श्रृंखला का चित्र बनाया सैयद हैदर रजा ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 को। चौथा प्रश्न कह रहा है हमारा, भारतीय यथार्थवादी महानायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? यथार्थवादी महानायक वो भी भारत के प्रसिद्ध है कौन? संजय भट्टाचार्य, विकास भट्टाचार्य, वीरेश्वर भट्टाचार्य या कृपाल सिंह शेखावत? ठीक है, तो भारत
कि यथार्थवादी महानायक के रूप में इसमें से वो कौन सा कलाकार है जो प्रसिद्ध है। यह है हमारा चौथा प्रश्न। तो कमेंट्स करिए अपने टेस्ट को, सीरीज को आज के, और देखिए कैसा है आज का आपका सीरीज और कैसा है आज का आपका परफॉर्मेंस। उम्मीद करता हूँ जो 2 दिन वीडियो आप नहीं पाए होंगे उसमें आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी होगी, छोड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो मित्रों, चौथा प्रश्न और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, संजय भट्टाचार्य। यथार्थवादी महानायक के रूप में प्रसिद्ध हैं संजय भट्टाचार्य। अब बढ़ेंगे हम 5वें प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या कह रहा है। 5वें का कहना है मित्रों, तुलिका ग्रुप की स्थापना कब हुई थी। तुलिका ग्रुप, इसकी स्थापना हुई थी 1960 जयपुर में, 1967 उदयपुर में, 1958 जयपुर में या 1958 उदयपुर में। ठीक है, मतलब तुलिका ग्रुप की स्थापना किस सन में हुई थी और किस जगह पे हुई थी, ये भी मैंने, यानी जगह मैंने नहीं लिखा है क्वेश्चन में, लेकिन जगह का नाम भी दे रखा है यहाँ पे देखिए। तो कभी कभी आपसे अगर इस प्रश्न में एक शब्द और जोड़ दे कि किस, कब और किस जगह शब्द हुई थी, तो दोनों यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा डी, 1958 में उदयपुर में। कहाँ हुआ था, 1958 में ही हुआ था, लेकिन उदयपुर में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। छठा प्रश्न का कहना है मित्रों, पैलेट का प्रयोग किया जाता है। पैलेट का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है, डिजाइन बनाने में, टेक्सटाइल बनाने में, मूर्तिकला बनाने में या चित्रकला बनाने में। तो किस तरह की कला बनाने में पैलेट का प्रयोग किया जाता है, ये हमारा 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो मित्रों छठे प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, चित्रकला। पैलेट का प्रयोग चित्रकला बनाने में होता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम 7वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 देखिए। 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है, चित्रकारी में तेल रंग का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया था। चित्रकारी में ऑयल पेंटिंग का प्रयोग पहली बार किया गया था कहाँ। ठीक है, यानी चित्रकारी में ऑयल पेंट, आपने देखा ऑयल पेंटिंग टेक्निक, तो आपको ये पता है कि ऑयल पेंट हिंदुस्तान में, हमारे भारत में राजा रवि वर्मा के द्वारा आई। लेकिन यहाँ प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न यहाँ ये है कि चित्रकारी में जो ऑयल पेंटिंग का प्रयोग पहली बार हुआ, चाहे जहाँ भी हुआ, उसके बाद फिर भारत में राजा रवि वर्मा भी ने इस्तेमाल किया, लेकिन वो किया कहाँ गया था, इटली में, जर्मनी में, हॉलैंड में या फ्रांस में, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 7वां प्रश्न जो है उसका सही जवाब होगा सी, हॉलैंड में। चित्रकारी के लिए जिस ऑयल पेंट का इस्तेमाल कलाकार कर रहे हैं अब या पहले भी किए थे, उसका सबसे पहला प्रयोग किया गया हॉलैंड में। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न को देखिए मित्रों क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न हमारा, प्रश्न का कहना है कि रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी कला शैली का प्रभाव है। रामचंद्र शुक्ल, इनके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में क्वेश्चन दिए हैं, आपको याद होगा। उनकी कला पर कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा है, यानी रामचंद्र शुक्ल की जो कला है उस पर कौन सी कला की शैली का प्रभाव है। बसोहली शैली का, पटना शैली, राजस्थान शैली या बंगाल शैली। ठीक है, तो कला संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप बेहिचक कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है कला से संबंधित जो आपको लगता है कि सर के पास नहीं है, फेस नहीं किए हैं, तो आप भेज सकते हैं, उसको हम शामिल करेंगे। टेलीग्राम से जुड़िए और डेली रात 8 बजे एक क्लास चलती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो मित्रों हमारा ये जो 8वां नंबर प्रश्न है इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, बंगाल शैली। रामचंद्र शुक्ल की कला पर जिस शैली का प्रभाव है वो है बंगाल शैली। 8वें का राइट आंसर डी। बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न की तरफ मित्रों। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, पैक ग्रुप के किस कलाकार को गांधी जी के साथ जेल हुई थी। पैक ग्रुप
के एक कलाकार हैं जिनको पूजनीय महात्मा पिता जो गांधी जी थे उनके साथ जो है जेल हुई थी। यानी आज़ादी को, भारत को आज़ादी दिलाने में जिस महान सेनानियों में से एक गांधी जी थे हमारे, और उनके साथ जो है पैक ग्रुप का एक कलाकार था जो जेल में बिताया। आपको कमेंट्स ये करना है सबसे पहले अपने आंसर में, इसका उत्तर तो आप दीजिए ही दीजिए और मैं बताऊंगा ही, लेकिन उसके अलावा एक कमेंट्स आप करिएगा कि कितने वर्ष गांधी जी के साथ पैक ग्रुप का इनमें से जो कलाकार है वो कितने वर्ष तक उनके साथ जेल में रहा। ठीक है, ये जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो मित्रों, हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, कृष्णा हौला जी आरा। कौन थे? कृष्णा हौला जी आरा जो थे, उन्होंने जो है गांधी जी के साथ पैक ग्रुप के कलाकार जेल में बिताया था समय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 नंबर प्रश्न कह रहा है विश ड्रीम किसकी पेंटिंग है? विश ड्रीम ये एक पेंटिंग है और वो किसकी पेंटिंग है? अर्पिता सिंह की, भारती खेर, अर्पिता कौर, विवान सुंदरम। ठीक है, कई लोगों ने कमेंट्स जो है किया था व्हाट्सएप पे मेरे कि सर 2 दिन से आप वीडियो नहीं दे रहे हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है कई लोग नोटिस देखते भी नहीं हैं, क्योंकि मैं वीडियो जब बनाता हूँ तो उसमें पहले ही शुरू में ही मैंने ये बात कह दिया था। और अगर कई लोग को जानकारी ना हो तो कभी अगर वो कमेंट्स करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे ग्रुप के मेल फीमेल जुड़े हुए हैं वो कमेंट्स के द्वारा उनको बता दिए ज़रूर कि अगर आपको जानकारी मिल जाती है तो सर इस वजह से जो है वीडियो नहीं दे रहे हैं। यही हेल्प कहलाता है और ये ज़रूरी होता है। तो कई लोगों के कमेंट्स को जो है जवाब आज मुझे देना पड़ा व्हाट्सएप पे, क्योंकि 2 दिन तक तो मैंने व्हाट्सएप देखा ही नहीं, खोला ही नहीं था नेट को ही। तो चलिए 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मित्रों अर्पिता सिंह। विश ड्रीम पेंटिंग है अर्पिता सिंह की। अब बढ़ेंगे 11 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिएगा 11 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है याल क्या है? याल क्या है आखिर? ये टेक्सटाइल में प्रयोग किया जाता है, ये चित्रकला में प्रयोग किया जाता है याल, मूर्तिकला में प्रयोग किया जाता है याल, या कला ग्रुप है याल? तो याल जो है वो क्या है, ये हमारा 11 नंबर प्रश्न है। ठीक है, और 11 नंबर प्रश्न को केयरफुली आंसर दीजिएगा और टेस्ट सीरीज में आज अपने आप को टेस्ट करिए कि आज कितना जाता है आपका, और आपने बीच में जो है धारा तोड़ा तो नहीं। तो मित्रों 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, एक कला ग्रुप है याल। याल जो है वो एक कला ग्रुप है। अब बढ़ेंगे हम 12 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12, देखिए क्या कहना है 12 नंबर प्रश्न का। कह रहा है प्रश्न हमारा, चित्रकला का निरंतर अभ्यास करने वाले राजस्थान के प्रथम चित्रकार हैं। चित्रकला का निरंतर अभ्यास करने वाले राजस्थान के हैं और पहले चित्रकार हैं। यानी निरंतर अभ्यास करने वाले प्रथम चित्रकार कहे गए हैं राजस्थान के, तो वो क्या कृपाल सिंह शेखावत कहे गए हैं, भूरी सिंह शेखावत, सुरेश शर्मा, या गोवर्धन लाल जोशी उर्फ बाबा? यानी गोवर्धन लाल जोशी को बाबा भी कहते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, कहीं भी कभी भी किसी तरह के क्वेश्चन में इस तरह के घुमाव आ जाए तो केयरफुली याद रखिएगा कि गोवर्धन लाल जोशी को बाबा भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने यहाँ अवनी बाबू कहते हैं, मास्टर मुसाए कहते हैं कलाकार को अलग अलग, उसी तरह से। ठीक है, तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न और इसका जो सही जवाब हमारा होगा वो हो जाएगा भूरी सिंह शेखावत। प्रथम चित्रकार निरंतर अभ्यास करने वाले जो राजस्थान के हैं वो भूरी सिंह शेखावत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, और 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहना चाहता है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों, सुजान लैंगर कौन है? सुजान लैंगर ये कौन है आखिर? ग्राफिक कलाकार हैं, सौंदर्य शास्त्री हैं, मूर्तिकार हैं, या काव्य शास्त्री है? सुजान लैंगर जो है इनमें से किस तरह की कला के रूप में
प्रसिद्धि हासिल करके रखे हैं, ये पूछ रहा है हमारा 13वां प्रश्न। और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सौंदर्य शास्त्री। सुजान लेगर जो है वो एक सौंदर्य शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। अब बढ़ेंगे हम 14 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न कह रहा है उत्तराखंड के किस कलाकार को 2019 में पद्मश्री से नवाजा गया था। उत्तराखंड के एक कलाकार हैं जिन्हें 2019 में पद्मश्री दिया गया था। क्या वो बलजीत सिंह, अब देखिएगा किस तरह के कलाकार हैं ये भी जान लीजिए। वो एक फोटोग्राफर हैं। क्या है वो जो कलाकारी उनके, देखिए फोटोग्राफी करना भी एक कला है। कला मतलब सिर्फ कला बनाना ही कला में नहीं आता है। कला में आपके जो है संगीत से संबंधित जो कला होते हैं वो आता है, चित्रकारी करना कला आता है। तो ये सभी कला है। कला और कलाकार, कलाकार जो होता है एक्टिंग वाला भी होता है और बनाने वाला भी होता है, इसलिए कला में ये सभी दायरे में आते हैं, इसलिए प्रश्न कहीं से भी उठ जाते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो कलाकार है वो एक फोटोग्राफर कलाकार है और उसे 2019 में पद्मश्री से नवाजा गया था। क्या वो बलजीत सिंह देव थे, अनूप शाह, हुमायूं प्यारवाला या बोमन ईरानी। ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, अनूप शाह। अनूप शाह उत्तराखंड के वो फोटोग्राफर कलाकार हैं जिन्हें 2019 में पद्मश्री से नवाजा गया था। अब बढ़ेंगे हम 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दर्द की अंगड़ाइयाँ, ये एक चित्र है जिसका नाम है दर्द की अंगड़ाइयाँ, और ये चित्र किसने बनाया है। उषा मंत्री ने, अमृता कौर, अनुपम सूद या अमृता सिंह। तो इनमें से किस कलाकार के द्वारा चित्र बनाया गया दर्द की अंगड़ाइयाँ। ठीक है, कमेंट्स करिए फटाफट, अपने उत्तर को टेस्ट करिए और आखिरी में आपका प्रश्न, जैसे कि हमेशा एमयू क्लासेस आखिरी में देता है प्रश्न आपको एक, वो प्रश्न आपका आज भी है और उसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, जिसको कल आपके वीडियो में मेंशन कर दिया जाएगा। तो मित्रों हमारे 15वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, उषा मंत्री। दर्द की अंगड़ाइयाँ, ये चित्र जो है वो उषा मंत्री के द्वारा बनाया गया है और इसी से संबंधित उषा मंत्री से एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया है, देख लीजिए 16 नंबर के रूप में। अभी अभी आपने पढ़ा दर्द की अंगड़ाइयाँ उषा मंत्री का चित्र है, तो उषा मंत्री के चित्रों में पाया जाता है नारी की कामुकता का, नारी की ममता और अवहेलना का, नारी की अवहेलना और सत्यता का, या नारी का विषाद और ममता। मतलब उषा मंत्री जो हैं वो नारी के कौन से कैरेक्टर को अपने चित्रों में ज़्यादा उतारती थी, किस तरह के, ये प्रश्न का कहना है। कैरेक्टर मीन्स उनके चरित्र, उनका हाव भाव, उनके जो है कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए दुर्दता या जो कह लीजिए अवहेलना, जैसे लिखा है ना, एक अजीब तरीके से कैरेक्टर की छवि को जो है बनाने में माहिर थी। तो उसमें किस तरह के चित्रों, मतलब चित्रों में उनका किस तरह के जो है फेस बने हुए पाए जाते थे कि मतलब बहुत दुखी है या बहुत जो है ये है, इस तरह का। समझ रहे हैं आप बात को, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मित्रों डी, नारी का विषाद और ममता, यानी ममता को उन्होंने दिखाया अपने चित्रों में, विषाद दिखाया नारी का। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। देखिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कहना है, सुल्तानगंज से पाई गई तांबे की बुद्ध प्रतिमा निम्न में से किस भाव को प्रदर्शित करती है। यानी सुल्तानगंज से तांबे की बुद्ध की प्रतिमा हमको मिली है, लेकिन वो एक अलग ही भाव में, यानी भाव मीन्स उसका जो मुद्रा है वो किस मुद्रा में है प्रदर्शित है, वो उस मूर्ति को जो मिला है हमें वो किस तरह के भाव में, यानी भाव से आशय है मुद्रा, किस तरह की मुद्रा में वो मूर्ति है। ध्यान मुद्रा में बैठी है, धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में, दीपक मुद्रा में या अभय मुद्रा में। तो सुल्तानगंज से पाई गई तांबे की बुद्ध प्रतिमा, यानी क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ऊपर के प्रश्न में क्वेश्चन और हैं। सबसे पहले ये कि सुल्तानगंज से जो बुद्ध की प्रतिमा पाई गई थी वो तांबे की थी, ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन आपके सामने है कि उसका भाव किस तरह का था, तो वो था
अभय मुद्रा में। किस मुद्रा में? अभय मुद्रा में। तो क्वेश्चन में भी आंसर छिपे होते हैं और जो पूछा गया होता है वो तो आपके पास होते ही हैं। अब हम बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 18वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। किस कलाकार ने लास्ट वैक्स प्रोसेस के माध्यम से वियतनाम के स्वतंत्रता सामग्रियों को तराशा है? लास्ट वैक्स प्रोसेस के माध्यम से, ठीक है, वियतनाम जो एक देश है के स्वतंत्रता सामग्रियों को तराशा है। उस कलाकार का नाम क्या अजीत चक्रवर्ती है, क्या सुधीर पटवर्धन है, सोमनाथ होर या अमरनाथ सहगल? ठीक है, ये है हमारा 18 नंबर प्रश्न और इसी प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करते जाना है मेरे उत्तर से पहले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा राइट। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा मित्रों सी, सोमनाथ होर। सोमनाथ होर जो कि मूर्तिकार हैं और वो जो जिस माध्यम में जिस चीज़ की बात की जा रही है वो एक मूर्ति ही है। ठीक है, तो ये होगा आपका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम 19 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 को देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न, कहना है प्रश्न का, बिना देखे किसी की आकृति का चित्रांकन करना क्या कहलाता है? बिना देखे किसी भी आकृति का अगर चित्रांकन आप कर लेते हैं तो उसे हम क्या नाम देंगे? सीमांत रेखांकन, स्मृत रेखांकन, यांत्रिक रेखांकन या स्वतंत्र रेखांकन? इसे कहने का मतलब ये है कि आप कभी आपके दिमाग में आया कि मैं चल रहा हूँ कला करने बैठता हूँ, एक पेपर ले लिया आपने इस तरह से और आपने जो है कला करने के लिए ठा लिया। अब आपने इमेजिन करना शुरू किया अपने दिमाग में और उसने आपने सोच लिया कि मुझे इस तरह का फिगर बनाना है, कुछ इस तरह का कप प्लेट होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो आप उस तरह के फिगर को बनाना शुरू कर देंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि एक ऐसी शैली है जिस शैली में जब भी कोई चित्र बनता था उस चित्र के आधे पार्ट को हकीकत की इंसान को देख के बनाया जाता था और आधे पार्ट को कल्पना करके बनाया जाता था। कल्पना यानी इमेजिन करके। ठीक है, जो प्रश्न यहाँ पे है उसी तरह से एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। एक शैली ऐसी है, आप कला में पढ़ चुके होंगे और उम्मीद करता हूँ कि इतने बात से आप हमारे कमेंट्स में उस शैली का नाम भी ज़रूर दे देंगे कि उस शैली में जब भी कोई चित्र बनाया जाता था उसमें ऊपर के हिस्से में वास्तविक लेकर बनाया जाता था और नीचे में इमेजिन किया जाता था। तो कौन सी शैली की मैं बात कर रहा हूँ ये भी बताइएगा। और इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा बी, स्मृत रेखांकन। स्मृत मतलब यानी आपको सोचना दिमाग से तब रेखांकन करना। ठीक है, अब बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 और इसके बाद आपका प्रश्न आएगा। ठीक है, तो 20 नंबर प्रश्न और आज आप सुपर संडे सीरीज को देख रहे हैं। ठीक है, तो 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्यासा ऊंट और सृष्टि किसका चित्र है? प्यासा ऊंट और सृष्टि ये एक चित्र है और किसके द्वारा बनाया गया है? नंद किशोर शर्मा के द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ मेहता, तैयब मेहता। तो कौन सा इसमें से वो चारों में से कलाकार है जिसने चित्र बनाया प्यासा ऊंट और सृष्टि? आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, इसके बाद आपका प्रश्न आएगा, आपका सवाल आएगा। ठीक है, जिसे आपको उत्तर देना है कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, विश्वनाथ मेहता। किसने बनाया है प्यासा ऊंट और सृष्टि? विश्वनाथ मेहता ने। ठीक है, अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं जो हमें आपसे पूछना है और वो प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पूरे स्क्रीन पे आ जाइए, अब देख लीजिए अपने प्रश्न को। प्रश्न है आपका 21 नंबर, सवाल है आपका सवाल। प्रश्न है, भारत में मंदिर स्थापत्य की कितनी शैलियों का विकास अलग अलग भूभाग में हुआ है? यानी हिंदुस्तान में मंदिर स्थापत्य की कितनी शैलियों का विकास अलग अलग भूभाग में हुआ है? 4, 3, 5 या 6? ठीक है,
तो ये है मित्रों आज का आपका प्रश्न इस वीडियो का, और इस वीडियो के प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट्स के द्वारा उत्तर दें, सही उत्तर दें और ईमानदारी पूर्वक दें, क्योंकि ईमानदारी जब आप अपने आप को दिखाएंगे तो यही आपकी अपने आप की सेल्फ ईमानदारी, यानी कि मैं पहले उत्तर दूंगा तब मैं इस पर चर्चा करूंगा अपने प्रश्न को, ये कहने का मतलब है मेरी ईमानदारी से आस है। तो जब आप कंपटीशन में बैठेंगे अगली भर्ती के, तो वहाँ वही आपकी जो है कॉन्फिडेंस काम आएगी। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दीजिएगा और आज के लिए दीजिए जाए। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। तब तक के लिए दीजिए आप नमस्कार, गुड नाइट।